राजसी जीवन और सीमारहित शांति। सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध बन गए, एक ऐसे राजमहल में पले बढ़े जहां उन्हें सभी सुख सुविधाएं मिली थीं। महल के चारों ओर हरे भरे बाग, मनोहारी नदियां और भव्य महल की दीवारें थीं। उन्हें हर पल यह बताया जाता था कि बाहरी दुनिया कितनी सुरक्षित और शांत है। हालांकि उनके भीतर एक अनकही पीड़ा, एक जिज्ञासा थी, क्या असली सुख वही है जहां सब कुछ सुचारू रूप से चलता है? रात के सन्नाटे में, जब महल की दीवारें भी चुप हो जाती थीं, सिद्धार्थ अपने कमरे में खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचते थे, क्या बाहरी दुनिया में भी वही आनंद है, या फिर वहां कुछ और है जो मुझे समझ नहीं आता। इस गहन चिंतन ने उनके मन में एक चिरस्थायी प्रश्न पैदा कर दिया, जीवन का सत्य क्या है? पहली मुलाकात। वृद्ध व्यक्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर निकलने का साहस किया। महल के बाहर की दुनिया उसकी कल्पनाओं से कहीं अधिक वास्तविक और जटिल थी। चलते चलते उनकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह आदमी धीरे धीरे, थकी हुई चाल से चल रहा था। उसके चेहरे पर समय की मूरत झलक रही थी। सिद्धार्थ ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसके कदम धीमे धीमे थे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मन में पहली बार यह सवाल उठा, क्यों ऐसा बदल जाता है हर कोई? उन्होंने सोचा कि समय की यह चाल, जो सभी को बदल देती है, जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है। वृद्ध व्यक्ति की धीमी चाल, उसकी थकान और उसके अनुभवों की गहराई ने सिद्धार्थ के मन में सहानुभूति और जिज्ञासा का संचार किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में उम्र बढ़ना न केवल शारीरिक परिवर्तन है, बल्कि यह आत्मा की परिपक्वता का भी परिचायक है। उस क्षण सिद्धार्थ ने जाना कि हर व्यक्ति को समय की मार झेलनी पड़ती है, और यह एक अपरिहार्य सत्य है। दूसरी मुलाकात। रोगी व्यक्ति। थोड़े ही समय में सिद्धार्थ की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अत्यंत पीड़ित और रोगी दिखाई देता था। उसकी चाल असहज थी और चेहरे पर गहरी पीड़ा की लकीरें उभर चुकी थीं। रोगी व्यक्ति की आंखों में एक अदृश्य अशांति थी, मानो हर पल उसका जीना एक संघर्ष हो। सिद्धार्थ ने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की। उन्होंने सोचा कि यह रोग भी जीवन का एक हिस्सा है। वे मन में विचारों में डूब गए, क्यों कुछ लोग ऐसे दुख खोन का सामना करते हैं? क्या यह सिर्फ शरीर की कमजोरी है, या जीवन के किसी और अर्थ को दर्शाता है? उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्यों कभी कभी भाग्य कुछ ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कोई भी अपने सुख सुविधाओं का आनंद नहीं उठा पाता। रोगी व्यक्ति की पीड़ा ने सिद्धार्थ को यह एहसास दिलाया कि जीवन में स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य के बीच का अंतर कितना पतला होता है, और कैसे यह दर्द एक इंसान के जीवन को बदल देता है। तीसरा दृश्य। मृत शरीर की अनुभूति। सफर जारी रखते हुए सिद्धार्थ एक अन्य दृश्य से भी गुजरे, जिसने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। वे एक रास्ते पर चल रहे थे जहां अचानक उनका सामना एक मृत शरीर से हुआ। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो समय थम सा गया हो। मृत शरीर की ठंडी हवा, उसके स्थिर चेहरे और जीवन की क्षणभंगुरता ने सिद्धार्थ को भीतर से हिला दिया। उनकी आंखों ने देखा कि कैसे एक दिन जीवंतता से भरा हुआ शरीर अब निराकार रूप में बदल चुका था। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन में एक अनोखा प्रश्न छोड़ गया, अगर यह जीवन का अंत है, तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु किसी का अपवाद नहीं है, यह सभी के लिए एक समान सत्य है। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को इस बात की ओर इशारा किया कि जीवन में न केवल सुख सुविधाएं हैं, बल्कि दुख और अंत भी शामिल हैं। मृत्यु की यह वास्तविकता उन्हें अपनी क्षणभंगुरता का गहरा ज्ञान देती है, और यह समझ में आने लगती है कि जीवन को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके सभी पहलुओं, सुख, दुख, बढ़त और समाप्ति को स्वीकार करना होगा। चौथा दृश्य। सन्यासी की झलक। जब सिद्धार्थ ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया,
तो उनकी आखिरी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। यह व्यक्ति, जिसने सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर हटकर पूरी तरह से आत्मिक खोज में लग गया था, उनके लिए एक नया अध्याय था। सन्यासी का चेहरा शांत, आंखों में एक अजीब सी गहराई और मन में एक अनंत शांति थी। सिद्धार्थ ने उस सन्यासी को देखा और सोचा, क्या यह वही समाधान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? क्या इस व्यक्ति ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर पा लिया है जिन्हें मैं दिल से पूछता हूँ? सन्यासी की सादगी, उसकी आत्मनिर्भरता और जीवन के प्रति उसकी समर्पित दृष्टि ने सिद्धार्थ को भीतर से झकझोर दिया। उनकी आत्मा में एक ज्वाला सी जल उठी और उन्होंने महसूस किया कि अगर एक व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर एक उच्चतर सत्य को प्राप्त कर सकता है, तो संभव है कि वह वही सत्य उन्हें भी दिखा सके। यह दृश्य सिद्धार्थ के जीवन में एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने ठान लिया कि वह अब सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। आंतरिक परिवर्तन और संघर्ष। 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में ऐसे सवाल उत्पन्न कर दिए जिनका उत्तर महलों में किसी भी गुरु या परंपरा ने नहीं दिया था। उन्होंने अपनी आत्मा के गहरे कोनों में जाकर अपने अस्तित्व के प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया। रात की खामोशी में, जब महल की दीवारें भी अब शोर नहीं मचाती थीं, सिद्धार्थ अपने भीतर के विचारों से जूझते रहे। उन्होंने सोचा, क्या यह जीवन मात्र सुख सुविधाओं और सांसारिक अनुभवों से ही परिभाषित होता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? उनकी आंखों में अब प्रश्नों की चमक थी और मन में एक नई जिज्ञासा की लहर दौड़ रही थी। 4 दृश्यों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि जीवन का सत्य उन सब अनुभवों से कहीं परे है जहां दुख, पीड़ा, समय का परिवर्तन और मृत्यु की अनिवार्यता एक साथ मिलते हैं। यह समझ उन्हें इस बात की ओर प्रेरित करती थी कि केवल सांसारिक सुखों से नहीं, बल्कि उन सभी अनुभवों से सीखकर ही जीवन को समझा जा सकता है। तपस्या का मार्ग। सिद्धार्थ ने निर्णय किया कि अब वह अपने जीवन के उस भाग से आगे बढ़ेंगे जहां केवल भौतिक सुख सुविधाओं का अनुभव होता था। उन्होंने महल की दीवारों को पीछे छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। इस नए सफर में उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कठिन तपस्या, मानसिक और शारीरिक संघर्ष और आत्म साक्षात्कार की गहन यात्रा ने उन्हें धीरे धीरे उस सत्य के करीब पहुंचाया जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तपस्या के दौरान वे बार बार 4 दृश्यों के बारे में सोचते रहे: वृद्ध की धीमी चाल, रोगी की पीड़ा, मृत शरीर की अनिश्चितता और सन्यासी की शांति। इन सब ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जीवन में असली स्वतंत्रता और मानसिक मजबूती का आधार इन्हीं अनुभवों का स्वीकार करना है। हर दिन जब वे ध्यान में लीन होते, उनके मन में 4 दृश्यों की गूंज होती, एक तरह से जैसे वे उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हों। वे समझ गए कि इन दृश्यों से सीखकर ही मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकता है और मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है। अंतर्मुखी परिवर्तन और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ के जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब उन्होंने अपनी सभी भावनाओं, शंकाओं और सवालों का सामना किया। उन्होंने पाया कि मानसिक मजबूती का अर्थ केवल बाहरी कठिनाइयों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और असमंजस को भी पहचानना है। उन्होंने अपने 4 अनुभवों से यह सीखा कि वृद्ध व्यक्ति समय अपरिहार्य है, उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे स्वीकार करना ही मानसिक शांति का पहला कदम है। रोगी व्यक्ति, शारीरिक और मानसिक पीड़ा जीवन का हिस्सा है, इसका सामना कर हम अपनी सहनशीलता और मानवता को समझते हैं। मृत शरीर, मृत्यु अनिवार्य है और जीवन की क्षणभंगुरता हमें वर्तमान में जीने का संदेश देती है। सन्यासी, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अगर कोई व्यक्ति उच्चतर सत्य की खोज में लग जाए तो वह वास्तव में आंतरिक शांति और मजबूती पा सकता है। इन सबका ज्ञान सिद्धार्थ के मन में एक दीप की तरह जल उठा, जिसने अंधकार को दूर कर दिया।
उन्होंने जाना कि जब हम इन सभी वास्तविकताओं को बिना डर के स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति और साहस प्रकट होते हैं। यही वह मानसिक मजबूती है जो उन्हें बाद में बुद्ध के रूप में उभरने में मदद करेगी। नए दृष्टिकोण की ओर अग्रसर। इस संपूर्ण यात्रा के बाद सिद्धार्थ ने ठान लिया कि अब वे अपने जीवन को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे जो उन्होंने 4 दृश्यों से सीखा था। उनके विचार, उनके निर्णय और उनके आत्मसाक्षात्कार ने उन्हें यह समझा दिया कि मानसिक मजबूती का मूल है सच्चाई को स्वीकार करना और हर अनुभव से सीखना। उन्होंने अपने 4 अनुभवों को न केवल अपने जीवन के एक अनुभव के रूप में देखा, बल्कि उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में अपनाया जिसने उन्हें जीवन के हर पहलू को समझने का अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया। इस परिवर्तन ने उन्हें समाज में एक ऐसे नेता और शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जिसने अनगिनत लोगों के जीवन में भी परिवर्तन की राह प्रशस्त की। संदेश और प्रेरणा। सिद्धार्थ की यह यात्रा 4 दृश्यों से आरंभ होकर तपस्या और आत्मसाक्षात्कार तक यह संदेश देती है कि जीवन में दुख और पीड़ा को नकारना संभव नहीं, बल्कि इन्हें स्वीकार करना ही मनुष्य के विकास का मार्ग है। मानसिक मजबूती का अर्थ है अपने भीतर की कमजोरियों और भय का सामना करना, उन्हें पहचानना और उनसे उबरना। आत्मसाक्षात्कार तभी संभव है जब हम अपने जीवन के हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, से सीखने का साहस दिखाएं। अंत में यह 4 दृश्य हमें यह भी बताते हैं कि सच्ची शांति उन्हीं लोगों में है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने अंदर की अनंत शक्ति और ज्ञान को पहचानते हैं।